है 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो मोदी और योगी अमित शाह का पतलून गीला हो जाएगा। ये सब देश के फ्रॉड लोग हैं, देश को बेचे हैं, 10 सालों में बर्बाद कर दिए। कंधार हवाई जहाज हाईजैक भाजपा सरकार, अक्षरधाम हमला भाजपा सरकार, रघुनाथ मंदिर हमला भाजपा सरकार, कारगिल हमला भाजपा सरकार, संसद पर हमला भाजपा सरकार, अमरनाथ यात्रियों पर हमला भाजपा सरकार, गोधरा कांड भाजपा सरकार। देश का प्रधानमंत्री झूठा है, वो अडानी और अंबानी के लिए काम किया है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठा है, वो अपना मुकदमा वापस लिया। पठानकोट हमला भाजपा सरकार, उरी हमला भाजपा सरकार, अमरनाथ यात्रा पर यात्रियों पर हमला भाजपा सरकार, पुलवामा हमला 2019 भाजपा सरकार। पठानकोट हमले की जांच करने कौन आया था? एनआईए आया था या आईएसआई आया था? इनको क्या मालूम है? नमस्कार, मेरी पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पाठक। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी को शराब नीति मामले में इन्फोर्स डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। पहले बात ये मान लेना चाहिए कि जब मनीष सिसोदिया 3 साल पहले जेल गए थे इस केस के मामले में, तब से आज तक जमानत क्यों नहीं हुई मनीष सिसोदिया की? चार्जशीट क्यों नहीं दिया गया? आज तक अगर चार्जशीट दी गई तो उसी समय अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, नाम तो तब आना चाहिए था। दूसरी बात, हमारा ये कहना है कि जितना घूस लेने वाला जुर्मदार है उतना देने वाला भी, पेशकश करने वाला भी जुर्मदार है। तो जिस रेड्डी बंधु ने कहा देने के लिए, उनके खातों की जांच होनी चाहिए कि वो पैसे आए कहां से। और उस रेड्डी सरकारी गवाह बने हुए हैं। सरकारी गवाह का क्या मतलब है यार? आपने पेश की तभी तो दिया आपने पैसा ना, कि अरविंद केजरीवाल के घर से निकालने गए। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल के घर या उनके परमिशन से क्या पैसा बरामद हुआ ईडी को? हमने किसी के ऊपर आरोप लगा दिया तो सिद्ध नहीं होता ना, उसके लिए साक्ष्य भी चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के परमिशन से प्राप्त हुआ? नहीं प्राप्त हुआ। नहीं, उनका सवाल ये भी है कि इतने दिन से हम सम्मान दे रहे थे, अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं उपस्थित हो रहे थे? मैं आज आपको एक बता दूं कि अरविंद केजरीवाल उपलब्ध नहीं हुए होंगे तो चिट्ठी भेजा होगा, डेट मांगी होगी नेक्स्ट। ऐसा तो नहीं किया होगा कि नहीं होता। नहीं तो आपको 9-10 भेजने, 7-8 भेजने की क्या जरूरत थी? आप 3 पर गिरफ्तार कर लेते। पहली बात तो सम्मन दिया जाना ही नहीं होता कि आना कंपलसरी है। सम्मन का जवाब हम लिखित पत्र द्वारा भी दे सकते हैं। लिखित पत्र बाय पोस्ट भेज सकते हैं, अपने आदमी से भेज सकते हैं, अधिवक्ता के माध्यम से भेज सकते हैं, या किसी को भी अपना प्रतिनिधि मान करके भेजा होगा। ये तो क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने कहाँ ये बात बताई कि उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया? हम नहीं समझते मीडिया वालों को और सत्ता पक्ष के लोगों को कहाँ से पता होता सारी चीज़ें। अगर ये सुरक्षा की दृष्टि से लीक किया जा रहा है, इन्फोर्स डायरेक्टर के लोग कर रहे हैं, तो पहले उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। इसलिए भेजना चाहिए किसको? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के उन कर्मचारियों को, अधिकारियों को भेजना जाना चाहिए कि आप पर्सनल कागज जब आप जांच कर रहे हैं, जांच का विषय है गोपनीयता होती है। आप गोपनीयता कैसे भंग कर रहे हैं? आप गोपनीयता अगर भंग करेंगे तो उसमें दखलंदाजी होकर के आपके ऊपर दबाव भी पड़ सकता है। और अगर नहीं किया है तो जो लोग बोल रहे हैं उनको जेल भेजना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रहा है? तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इलेक्शन का माहौल तो है जिसकी वजह से किया जा रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत वहाँ से शुरू होनी चाहिए जब रामलीला ग्राउंड में बाबा रामदेव, अन्ना हजारे मिलकर के अनशन कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी भी थी उस समय लोकपाल के लिए। लोकपाल बिल। तो उसको फंडिंग किसने किया था? फंडिंग तो बीजेपी ने किया था, आरएसएस ने किया था। किसको? अन्ना हजारे के आंदोलन को। इतना बड़ा आंदोलन, जहाँ अन्ना हजारे के पास तो पैसे नहीं था, कहाँ चलाते वो? उसकी जांच आज तक ईडी ने तो नहीं करी कि आखिर उतनी बड़ी फंडिंग आई कहाँ से, इसकी जांच क्यों नहीं हुई? दूसरी बात, रामदेव भाग गए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मैनेजमेंट कर रहे हैं। भाग गए? अरे सलवार पहन के भागे। अच्छा, उस टाइम सलवार पहन करके भागे। एक नौटंकी किया। कोई पुरुष दाढ़ी रखे हो, सलवार पहन के भागेगा तो उसे महिला समझ के छोड़ देगा कोई? क्या देश की जनता को मूर्ख समझ रखा है लोगों ने? फिर भारतीय जनता पार्टी ने कटवा के रूप में दिल्ली में प्रवेश कराया, क्योंकि वो बनाना चाह रहे थे सबसे पहले ओजस्वी पार्टी, जो आसाराम बापू के पुत्र थे। ओजस्वी नाम की पार्टी बनवा रहे थे कि उनके इतने फॉलोवर्स हैं, वोट कट जाएगा और कांग्रेस हार जाएगी, हमारी सत्ता आ जाएगी। वो करने के लिए अरविंद के वो जेल चले गए,
तो अरविंद केजरीवाल को किया, अरविंद केजरीवाल को उटकटवा के रूप में खड़ा किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जब 36 सीटें आ गई तो उन्होंने कहा 3 और हम ला सकते हैं। 5-6 महीना सरकार कांग्रेस ने समर्थन दे करके बनाया। कांग्रेस तो वहाँ से मिटी चुकी थी, 4-5 सीटें थी उसकी। उसने कहा हम समर्थन देते हैं, हम इनको बिगाड़ेंगे। जब कुछ 5-6 महीने बाद सरकार गिर गई। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, पूरी हिस्ट्री ले लीजिए पहले। तो जब वो सरकार 5-6 महीना रहे उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोचा अब मैं प्रधान मुख्यमंत्री बन सकता हूं, मैं भाजपा की क्यों सुनूं। फिर उन्होंने आया तो 2-3 वोट पर सिमट गई बीजेपी। कांग्रेस का सत्ता साफ हो गया, ये हो गए लगातार 3-4 बार से हो मतलब रहे हैं। आपका कहना है कि इतनी तेजी से जो पार्टी उभर रही थी वो चीजें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आई। वही भारतीय जनता पार्टी फिर पंजाब लेकर के गई उनको, और पंजाब में सत्ता बनवाया। फिर गुजरात में लेकर के गई, गुजरात में कांग्रेस के वोट कटे, भाजपा वहां पर निकल गई। आज भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि 26 में से 14 एमपीज को आपने हटा दिया गुजरात से। आप आयात कर रहे हैं बाहर से, जनता को ठग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बाहर से मिलाकर के लखनऊ में, हैदरगढ़ और प्रतापगढ़ से लाकर के राजनाथ सिंह को लड़ाया जा रहा है। गुजरात से नरेंद्र मोदी वहां जाकर के लड़ रहे हैं, बनारस में लड़ रहे हैं। आप क्या खिलौना समझ रखे हैं? अरे स्थानीय जनता को आप टिकट दीजिए भाई साहब, आप ये खेल बंद करिए। आप 50% गरीब और किसान को क्यों नहीं संसद में जाने देते? उनका कोटा निश्चित करिए। आप अमीरों को, राजघरानों को, पूंजीपतियों को टिकट दे करके नचनियों को पास, जिनके पास पैसा है उन लोगों को टिकट दे रहे हैं। किसान की आवाज नचनिया उठाएगा। बोल रहे हैं ये चीजें वायरल हो जाएंगी तो आपके ऊपर भी कुछ नहीं हो सकता। और ईडी वो नचनिया नहीं है तो क्या है? कंगना रनावत जी, मनोज तिवारी, दिनेश रहुआ, रवि किशन, धर्मेंद्र मालिनी नचनिया नहीं क्या? कलाकार किसे कहते हैं? नचनिया को कलाकार नहीं कहा जाता। कलाकार जो कला है, समाज को प्रतिभा है, शिक्षा देने के लिए किया जाता है उसको किया जाता है। नचनियों की शुरुआत, ये जो जिन्हें आप कलाकार कह रहे हो ना, फिल्मी दुनिया वाले, इनकी शुरुआत कोठों से शुरू हुई है। सच्चाई यही है। और वहां पर बड़े लोग जाते थे, सिटियाबाजी करने के लिए गाना सुनने जाते थे, वहीं पर ये नर्तकियां नाचती थीं और उन्होंने कहा मेरी तो इज्जत नहीं है और जो जा रहा है उसकी भी बेइज्जत। जिन्होंने अपने दिल्ली, अपने प्रदेश को शराब के नशे में बराबर जो है नशे में रखा, बाई 1 गेट 1 फ्री दिए रहे थे। कौन? आपके केजरीवाल तो हमारे केजरीवाल। अरे मतलब केजरीवाल आप सभी के भाई, हमारे देश के हैं। उसके बाद दिल्ली हमारे देश की राजधानी, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो हमारे भी केजरीवाल हैं, समझे। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस इनके ऊपर हुआ था, उसमें ये जब एजेंसियां जवाब मांग रही थी और टाल मटोल कर रहे थे, ठीक है। तो हिरासत जो है उनसे पूछताछ करने के लिए जो लिया गया है वो बहुत ज़रूरी था पूछताछ, क्योंकि जो के कविता फंसी उनके वहाँ पे जो एजेंसियों ने छापा मारा है और 100 करोड़ की रिश्वत को जो साक्ष्य मिले हैं, जो सबूत मिले, उन्हीं पे एजेंसियों ने उनसे पूछताछ की थी। और आप भी जान रहे हैं कि वो फंसे हैं और बहुत गहरे फंसे हैं, इसीलिए एजेंसियों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। यही वजह है। भाई साहब से ले लेते हैं। बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी फंस गए हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं एजेंसियों के, जो सरकारी एजेंसियां हैं उनसे जवाब मांग रही हैं और वो विफल हो रहे हैं, इसलिए उनके पास कोई जवाब नहीं। अरविंद केजरीवाल जी अच्छे नेता हैं, फंस तो भाजपा सरकार गई है। कैसे फंस गई है? चंद दिनों की बात है, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो मोदी और योगी अमित शाह का पतलून गीला हो जाएगा। ये सब देश के फ्रॉड लोग हैं, देश को बेचे हैं, 10 सालों में बर्बाद कर दिए हैं। और आने वाले फ्रॉड बोल रहे अरे हैं। क्या कौन ही फ्रॉड बोल रहे हैं? देश का प्रधानमंत्री झूठा है, वो अडानी और अंबानी के लिए काम किया है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठा है, वो अपना मुकदमा वापस लिया है। कौन नहीं जानता है? देश की जनता आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को देश से भगाने का काम करेगी। आने वाले 2024 का जो चुनाव का रिजल्ट आएगा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से पूरे देश में सरकार बनाने जा रही है। देश की जनता, क्योंकि लाठीचार्ज जो किसानों नौजवानों पर हुआ है, बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है, गुंडा राज हो गया है, हर जगह महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। और कुछ ही से दारू सफा के अगल बगल आगरा मेंटल हॉस्पिटल के पेशेंट जो निकल करके घूम करके भाजपा की अंधभक्ति का गुणगान गाते हैं, वो सबका भी आता पता के लिए बात करें, वो आगरा मेंटल हॉस्पिटल के बता रहे हैं कि आगरा मेंटल हॉस्पिटल के लोग जो चमचे चाट जाते हैं पूरी थाली ही,
कह रहे हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है उन विपक्षियों के लिए। जब से आचार संहिता लागू है उतने ही दिन 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात इनकी फिर आ जाएगी। घोटाले अभी इन्होंने कबूल कर दिया कि 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, मतलब अभी 4 दिन की चांदनी है, चुनाव के समय फिर अंधेरी रात वापस चालू हो जाएगी। घोटालेबाजों के लिए फिर अंधेरी रात हो जाएगी, विपक्षियों के लिए घोटाले। नाराज ना होइए, आप अपनी बात कहिए। सभी जनता का सम्मान है, लोकतंत्र है, सत्ता आती जाती रहती है, इस पर काम होना चाहिए, न कि विपक्ष के जो नेता है वो बेईमान है। आपके दल में आ जा रहे थे ईमानदार हैं। किस पर काम होना चाहिए आपके हिसाब से? विकास पर, रोजगार पर, नौजवानों के शिक्षा पर, नौजवानों के रोजगार पर, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। और राजनीति में अभी आज़ादी के बाद कई दल सत्ता में आए, कई दल सत्ता से बाहर गए। प्रधानमंत्री कहना है, मतलब आपका कहना जरूरी नहीं, मेरी बात मतलब आपका कहना है कि काम नहीं हो रहा है, विकास पर काम नहीं हो रहा है, इस सरकार में विकास पर काम नहीं हो रहा, आपका ये कहना है? आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है। अजय मिश्र टेनी किसानों को गाड़ियों से चढ़ा दिया, उसको फांसी हुई। ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है महिलाओं का शोषण किया, उसको फांसी हुई। प्रधानमंत्री 10 साल हो गया, कभी प्रेस करके जनता के सामने आए, वो तो मन की बात कह देते हैं, उसके बाद लॉकडाउन लगा देते हैं, मन की बात कह देते हैं, उसके बाद में पुलवामा हमला करवा देते हैं, मन की बात कह देते हैं, उसके बाद में नौजवानों का पेपर लीक करवा देते हैं, योगी जी चाहे मुख्यमंत्री जी, ये सब सरेआम भारतीय जनता पार्टी का। आप भैया इधर सही बात कर रहे बोल रहे हैं कि नौजवानों का पेपर लीक कर देते हैं। आ जाइए भाई साहब, आगे आ जाइए। 12 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, 1,95,000 नौकरियां दिया उन्होंने, एक अखिलेश यादव ने एक विशेष वर्ग को। विशेष वर्ग मतलब अब आप समझ सकते हैं विशेष वर्ग को देने, दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक विशेष वर्ग को उन्होंने नौकरी दिया। और जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, ऑन रिकॉर्ड 6.5 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश में देने का काम किया है। और 7 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सफल रही। क्या बात करेंगे? शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, कानून हो, गुंडे माफिया प्रदेश छोड़ करके भाग गए। देश में 74 एयरपोर्ट हुआ करते थे 2014 से, और 2014 के बाद 149 एयरपोर्ट संचालित हो गए हैं। ये विकास नहीं तो क्या है बताएं? गिनाइए, अब इतना सारा गिना दिया, आप बताओ क्या क्या गिना दिए, मेरे तो समझ में नहीं आया, आपको समझ में आया होगा। आप गिनिए कंधार हवाई जहाज हाईजैक, भाजपा सरकार। अक्षरधाम हमला, भाजपा सरकार। रघुनाथ मंदिर हमला, भाजपा सरकार। कारगिल हमला, भाजपा सरकार। संसद पर हमला, भाजपा सरकार। अमरनाथ यात्रियों पर हमला, भाजपा सरकार। गोधरा कांड, भाजपा सरकार। पठानकोट हमला, भाजपा सरकार। उरी हमला, भाजपा सरकार। अमरनाथ यात्रा पर यात्रियों पर हमला, भाजपा सरकार। पुलवामा हमला 2019, भाजपा सरकार। पूरा आप लिख करके रखे थे? हाँ बिल्कुल लेकर के आए हुए हैं। कहो तो मैं आपको तिथि भी बता दूं, किस किस तिथि को हुआ है वो भी बता दूं मैं आपको। सर्च करना पड़ेगा, मेरे पास है, मैं लिख करके पूरा सर्जिकल स्ट्राइक। सुनिए पठानकोट हमला जो हुआ, ISI से जांच कराने के लिए बुलाए थे। क्यों? प्रधानमंत्री मोदी जी। पता चला क्यों? कौन जांच करने आया था? पठानकोट की जांच करने कौन आया था? पठानकोट हमले की जांच करने कौन आया था? NIA आया था या ISI आया था? इनको क्या मालूम है? ISI जांच करवाने के लिए बुलाएंगे पठानकोट हमले पे हैं? और बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री की आप कि उनको जेल भेज दिया गया। ब्रजभूषण सिंह को भी सम्मन भेजे गए थे पास्को के तहत में, गिरफ्तारी हुई थी क्या? काहे नहीं हुई गिरफ्तारी है? जो इनके पक्ष में आ जाएगा उसको मुख्यमंत्री बना देंगे, उप मुख्यमंत्री बना देंगे।